नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। दिल्ली में आज से शुरू होगा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। पहली बार दुनिया भर के प्रमुख बौद्ध भिक्षु भारत आएंगे और सम्मेलन में लेंगे भाग। कर्नाटक चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन। देर रात कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की अंतिम सूची। बीजेपी कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी कमान संभालने को तैयार। कांग्रेस ने सचिन पायलट को रखा दूर। गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे दिल्ली में एससीओ बैठक की अध्यक्षता। आपात स्थितियों को खत्म करने और उनसे बचाव के उपायों पर होगी चर्चा। सदस्य देशों के कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों का भी कार्यक्रम। ओडिशा, बिहार, बंगाल समेत कुछ राज्यों में अगले 2 दिन लू की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में ठंडी हवाओं के कारण चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत। हल्की बारिश के भी आसार। इस साल का पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण आज। भारत में नहीं लेकिन ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत हिंद महासागर सहित क्षेत्रों में आंशिक रूप से दिखाई देगा ग्रहण। और आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का होगा आमना सामना। तो वहीं दिल्ली में भिड़ेगी दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस 2 दिन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सम्मेलन में दुनिया भर के प्रतिष्ठित विद्वान, संघ के नेता और धर्म के अनुयायी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में लगभग 30 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे और विदेशों के लगभग 171 प्रतिनिधि और भारतीय बौद्ध संगठनों के 150 प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन का मुख्य दृष्टिकोण शाक्य मुनि बुद्ध की शिक्षाओं पर ध्यान करना है, जो सदियों से बुद्ध धम्म को लगातार समृद्ध करती रही है। पहली बार विभिन्न देशों के प्रमुख बौद्ध भिक्षु भारत आएंगे और शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बौद्ध दर्शन और विचार की मदद से समकालीन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। ये वैश्विक शिखर सम्मेलन बौद्ध धर्म में भारत के महत्व को चिन्हित करेगा, क्योंकि बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ था। शिखर सम्मेलन अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक और राजनयिक संबंधों को बढ़ाने का एक माध्यम भी होगा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस समेत तमाम दलों और निर्दलीय प्रत्याशी अपने अपने नामांकन भर रहे हैं। इस दौरान कोई रोड शो कर रहा है तो कोई मंदिरों में पूजा कर रहा है। बुधवार को बीजेपी नेता और राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शिवगांव से पर्चा भरा, तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजयेंद्र ने शिकारीपुर से नामांकन किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शिवगांव से पर्चा भरने से पहले एक बड़ा रोड शो किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोला। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धारमैया ने वरुणा में अपना नामांकन दाखिल किया। सिद्धारमैया ने नामांकन दाखिल करने से पहले चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा की और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और जाति के आधार पर वोट नहीं मांगती। सीएम कौन बनेगा ये भी पार्टी तय करेगी।
कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों की अपनी अंतिम सूची जारी की है। इसमें 5 प्रत्याशियों के टिकट फाइनल किए गए हैं। बेंगलुरु सिटी नॉर्थ से इनायत अली, रायचूर से मोहम्मद सलाम, सिडलघट्टा से बीवी राजीव गौड़ा, सीवी रमन नगर से एस आनंद कुमार और अरकलागुड़ से एचपी श्रीधर गौड़ा को टिकट दिया गया है। इससे पहले कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जिसमें सचिन पायलट का नाम नहीं है। इस लिस्ट में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया, जगदीश शेट्टार, शशि थरूर जैसे कद्दावर नेता हैं। इसके अलावा स्टार प्रचारकों की सूची में केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सिंह सुरजेवाला, वीरप्पा मोइली, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, पी चिदम्बरम, अशोक चौहान, रमेश चेन्नीथला, बीवी श्रीनिवास, राज बब्बर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, कन्हैया कुमार और रेवती रेड्डी के नाम भी लिस्ट में शामिल हैं। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। इसमें सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी के नाम प्रमुख हैं। 40 नामों की सूची में बीएस येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई के नाम भी शामिल हैं। दिल्ली में आज शंघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन हो रहा है। इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। सम्मेलन में आपात स्थितियों को खत्म करने और उनसे बचाव के उपायों पर चर्चा होगी। इस दौरान अमित शाह SCO के सदस्य देशों के कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। SCO की बैठक में विभिन्न सदस्य देश अपने क्षेत्रों में होने वाली बड़ी आपदाओं और आपात परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही उससे निपटने के तरीकों का भी ब्यौरा देंगे। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल नई विधाओं, तकनीकों और भावी परिदृश्य के लिए सहयोग पर भी विचार विमर्श करेगा। मानव जनित और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के ढांचे पर भी विचार विमर्श होगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत संस्कृति कार्यकारी समूह CWG संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीकों का दोहन पर आज एक वैश्विक विषयगत वेबिनार का आयोजन करेगा। ये वेबिनार संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित इस श्रृंखला की 4 वेबिनार में अंतिम होगी, जिन्हें CWG के ज्ञान भागीदार यानी कि नॉलेज पार्टनर के रूप में यूनेस्को द्वारा सुगम बनाया जा रहा है। वेबिनार आज दोपहर करीब 12:30 से रात 8:30 बजे तक चलेगी। इसमें CWG द्वारा व्यक्त और G20 सदस्यता से समर्थित प्राथमिकता वाले क्षेत्र पर एक समावेशी संवाद को बढ़ावा देना और एक विशेषज्ञ संचालित दृष्टिकोण से गहन चर्चा शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। इसका उद्देश्य G20 सदस्यों, अतिथि राष्ट्रों और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विशेषज्ञों द्वारा दीर्घकालिक संरक्षण के लिए सांस्कृतिक विरासत संपत्ति का डिजिटलीकरण करने के लिए डिजिटल कौशल में सुधार और क्षमता निर्माण पर चर्चा करना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। अप्रैल के महीने में देश के ज्यादातर हिस्सों में प्रचंड गर्मी और हीट वेव की स्थिति है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं बर्फबारी। बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, यूपी के ज्यादातर इलाकों और दक्षिण के कुछ राज्यों, आंध्र प्रदेश, केरल में पिछले कुछ दिनों से लू का प्रकोप है। पारा 43 से 44 के आसपास दर्ज किया गया है। ओडिशा और बिहार के कुछ जिलों में अगले 48 घंटे के लिए हीट वेव की वार्निंग जारी की गई है। लोगों को दोपहर 11 से 3 बजे तक बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। वहीं दिल्ली NCR में कल रात से मौसम में कुछ नरमी आई है। हवा चलने की वजह से लोगों को हल्की राहत महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज तेज हवाओं और बादल छाए रहने के कारण
तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिनों तक बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बारिश के साथ बर्फबारी भी हो सकती है। गुजरात के जनजातीय विकास राज्य मंत्री कुबेरभाई डिंडोर और पर्यटन राज्य मंत्री मोलूभाई बेरा ने सौराष्ट्र तमिल संगम कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सोमनाथ का दौरा किया और हस्तशिल्प प्रदर्शनी, आर्ट गैलरी और विभिन्न कार्यों को देखा। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित 5D वर्चुअल टूर में गुजरात के पर्यटन स्थलों जैसे हेरिटेज सिटी अहमदाबाद, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, नदाबेट, सूर्य मंदिर मोधेरा, शिवराजपुर बीच और गिर नेशनल पार्क को देखा गया। सौराष्ट्र तमिल संगम कार्यक्रम के तहत तमिल बंधुओं को पौराणिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण कराया गया, जिसमें उन्होंने भालका, गीता मंदिर और राम मंदिर जैसे स्थानों का भ्रमण किया और स्थानीय लोगों से तमिल भाषा में इतिहास और पौराणिक ज्ञान प्राप्त किया। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत वसुधैव कुटुंबकम विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। सूडान की राजधानी खार्तूम में बुधवार को भी बम धमाकों और भारी गोलाबारी से राजधानी दहलती रही, जबकि सूडानी सेना और एक प्रतिद्वंद्वी अर्धसैनिक बल मंगलवार शाम से 24 घंटे के संघर्ष विराम के लिए सहमत हुए थे। हालांकि इसका पालन नहीं दिखा। सूडान में शनिवार से शुरू हुई लड़ाई में कम से कम 270 लोगों की मौत हो चुकी है। सूडान में प्रतिद्वंद्वी जनरलों के प्रति वफादार बलों के बीच लगातार 5वें दिन भी लड़ाई जारी रही। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण है। ज्योतिष गणना के मुताबिक साल 2023 के इस सूर्य ग्रहण के मुताबिक सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में मौजूद रहेंगे। भारतीय समय के अनुसार ये सूर्य ग्रहण सुबह 7:04 से शुरू हो रहा है, जो 12:29 तक चलेगा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 24 मिनट तक रहेगी। साल 2023 के पहले सूर्य ग्रहण का नज़ारा भारत के लोग नहीं देख सकते हैं। ये सूर्य ग्रहण ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में देखा जा सकेगा। ये सूर्य ग्रहण चीन, थाईलैंड, अमेरिका, मलेशिया, जापान, न्यूजीलैंड, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर जैसी जगहों पर दिखाई देगा। इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में पंजाब सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आमने सामने होंगी। ये मैच पंजाब के घरेलू मैदान मोहाली में खेला जाएगा। मौजूदा आईपीएल सीजन में पंजाब 6 अंकों के साथ अंक तालिका में 5वें स्थान पर है। वहीं आरसीबी ने अभी 2 मुकाबले जीते हैं, वो 4 अंकों के साथ 8वें स्थान पर है। मोहाली स्टेडियम में इस सीजन के अभी तक 2 मुकाबले हुए। पहले मुकाबले में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ डकवर्थ लुइस नियम के तहत जीत दर्ज की। वहीं दूसरे मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ टीम को हार का सामना करना पड़ा था। अब आरसीबी के साथ होने वाले मुकाबले में पंजाब किंग्स की टीम जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। वहीं आईपीएल में आज दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।